और ये हादसा हुआ हाथरस के रतिभानपुर में। जी हां, यहां सत्संग में मची भगदड़ में अब तक 116 लोगों की जान जा चुकी है। मौत का आंकड़ा 116 लोगों तक पहुंच चुका है। 18 लोग इस भगदड़ में घायल हुए हैं। बड़ी लापरवाही और बदइंतजामी के चलते हादसे में बड़ी तादाद में महिलाओं और बच्चों की जान गई है। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। फिलहाल पीएसी के 3 कमांडेंट और 3 कंपनियां घटनास्थल पर मौजूद हैं। पड़ोस के आगरा, एटा, अलीगढ़ से पीएसी कंपनियां हाथरस पहुंची हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 2 कंपनियां भी मौके पर हैं। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचकर पूरी घटना की जांच कर रहे हैं। घटना पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि कल यहां भोलेनाथ बाबा नाम के एक स्वयंभू संत का सत्संग आयोजित किया गया था। समापन के मौके पर यह भगदड़ मची। वहीं मैनपुरी में भोलेनाथ बाबा के आश्रम के आसपास भी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। मौके पर यूपी सरकार के 3 मंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी भी पहुंचे हुए हैं, जिससे कि जो राहत और बचाव कार्य है उसमें तेजी आए और यहां पर जो लोग इस हादसे का शिकार हैं उन तक मदद सही समय पर पूरी मदद पहुंचती रहे। और टीवी स्क्रीन पर हम लगातार हेल्पलाइन नंबर भी आपको दिखा रहे हैं, उसके जरिए भी इस हादसे के बारे में, इसमें जो लोग घायल हुए हैं, जिनके परिजन परेशान हैं अपनों को लेकर, वो मालूमात हासिल कर सकते हैं। और आपको बता दें कि इस हादसे को लगातार इसकी पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाताओं की पूरी टीम अलग अलग जगहों पर मौजूद है, जिससे कि हर जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके। रवीश हमारे संवाददाता इस समय उस आश्रम के बाहर मौजूद हैं जहां पर ये बाबा रहते हैं, और दूसरे हमारे संवाददाता हैं मुकेश, जो घटनास्थल पर यानी कि उस गांव में जहां पर यह हादसा हुआ वहां पर मौजूद हैं, और अदनान अलीगढ़ में मौजूद हैं। आपको बताएं कि अलीगढ़ में हॉस्पिटल में घायलों का इलाज चल रहा है, वहां पर भी काफी बॉडीज को पहुंचाया गया। सबसे पहले मैं मुकेश का रुख यहां पर करना चाहूंगा, जो इस समय घटनास्थल पर ही मौजूद हैं। मुकेश, हमने सुबह सुबह की तस्वीरें देखी हैं, वहां पर फॉरेंसिक की टीम पहुंची है। क्या कार्रवाई ये फॉरेंसिक की टीम इस समय कर रही है? अपडेट इस बारे में। देखिए, चूंकि केस दर्ज हो गया है तो केस दर्ज करने के बाद क्या कुछ एविडेंस हो सकते हैं उनको कलेक्ट करने के लिए जो फॉरेंसिक टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और जांच कर रही है। मैं आपको समझाता हूं कि जो पूरा जहां पर घटना हुई वहां पर क्या कुछ हुआ है। मेरे पीछे ये जो पंडाल है ये करीब 20 से 25 एकड़ में है, जहां सामने लिखा है नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में। यानी कि ये बाबा जो हैं अपने आप को परमात्मा मानते थे और इनके भक्त भी इनको भगवान मानते थे। तो ये जो पूरा पंडाल है यहीं पर कल सत्संग हो रहा था। आप देखें कि 20 से 25 एकड़ में पंडाल फैला हुआ है और दूर तक आपको टेंट नजर आएगा। जहां पर पंडाल है वहां पर कोई घटना नहीं हुई है। इस पंडाल में करीब 3 से 4 दिन पहले से जो बाबा के भक्त थे वो आने शुरू हो गए थे, लेकिन जो बाबा नारायण साकार हरि हैं वो मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे यहाँ पर पहुँचे, और जब वो पहुँचे तो यहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ पहले से मौजूद थी। इसके बाद बाबा सत्संग करने के बाद करीब 1:30 बजे यहाँ से निकले हैं, और ये जो सामने रास्ता है यहीं से बाहर निकले। आप देखें कि लेफ्ट में ये सामने जो बोर्ड लग रहा है इसमें इस सत्संग के जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। 26 लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो कि सत्संग के ऑर्गेनाइजर हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से ये जो रास्ता है यहाँ से बाबा बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद ये सामने है NH 34, यानी कि गाजियाबाद को अलीगढ़ से जोड़ने वाला ये रास्ता जो है। यहाँ से बाबा निकले और बाबा ने यहाँ से राइट लिया अलीगढ़ जाने के लिए। अब मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की कि पूरा जो घटनाक्रम है वो कहाँ पर हुआ है। यहाँ से बाबा राइट लेते हैं और थोड़ा यहाँ पानी भरा हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ कि सड़क की दूसरी तरफ जाकर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए कि अभी भी बहुत सारे जो लोग जो कल इस हादसे का शिकार हुए उनके जूते, चप्पल, सामान, ये सारा कुछ अभी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो इस सड़क के ऊपर आते हैं। यहाँ पर बाबा की गाड़ी यहाँ से आती है सामने से, और यहाँ से आगे आने के बाद बाबा यहाँ से राइट लेते हैं। राइट का जो रास्ता है ये अलीगढ़ और एटा की ओर जा रहा है, और करीब 1:30 बजे जब बाबा बाहर निकलते हैं तो सड़क के दोनों तरफ लाखों की संख्या में लोग खड़े हुए थे, और
पूरा जो रोड है वो ब्लॉक हो गया था। काफ़ी लंबा जाम यहाँ पर पहले से लगा हुआ था। लोगों के मुताबिक जिस तादाद में भीड़ थी उस तादाद में पुलिसकर्मी बहुत कम थे, केवल 40 पुलिसकर्मी थे और बाकी बाबा के सेवादार थे। तो यहाँ से जब बाबा निकलते हैं तो यहाँ लेफ्ट में ये सामने जो है जो खाली खेत पड़ा हुआ है, इस खेत में यहाँ पर ये जो ऊपर ऊंचाई है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इधर, यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए थे। और आप देखें कि ये जो जगह है यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, ये सामने जो रास्ता है। और जैसे ही बाबा यहाँ से निकले तो लोगों के मुताबिक जब बाबा निकलते हैं तो लोग उनके गाड़ी के टायरों की धूल चाटने के लिए आतुर रहते हैं। इस कदर बाबा के फॉलोवर जो हैं इस कदर हैं कि वो गाड़ी के टायर की धूल या बाबा जहाँ पर बैठे हैं वो ईंट तोड़कर घर ले जाते हैं। तो यहाँ से कुछ लोग नीचे गिरे। यहाँ ये जो नीचे आपको हल्की छोटी सी नाली दिखाई दे रही है, यहाँ बहुत महिलाएं बच्चे थे और ये यहाँ से वो नीचे गिरे। इसके बाद भगदड़ शुरू हुई और यहाँ से आगे जो खेत जा रहा है जहाँ पर ये आपको तमाम जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वो दिखाई दे रहे हैं, वहाँ तक महिलाओं के चप्पल, जूते, बच्चों के चप्पल पड़े हुए हैं जी। यहीं पर सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो मारे गए हैं। और यहीं इसके बाद बाबा यहाँ से निकल गए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो असर हुआ हादसे का वो यहीं पर हुआ। सबसे ज़्यादा लोग यहीं पर मारे गए हैं।